नमस्कार। आज के वीडियो में सभी छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी कन्नड़ माध्यम, दूसरी इकाई में पाठ दूसरा, सब चढ़ा दो वहाँ, स्वाध्याय लेखन पन्ना क्रमांक 21। तो इससे पहले आपने पिछले वीडियो में कविता का वाचन और अर्थ जान लिए होंगे और समझ लिए होंगे। अब उसी कविता के यानी सब चढ़ा दो वहाँ, इस कविता के स्वाध्याय लेखन हम देखने वाले हैं। तो नोटबुक सामने रखकर व्यवस्थित आपको लेखन करना है। देखिए, पहला, सही शब्द चुनकर कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो, यानी सही शब्द निकालना है, यहाँ पे डालना है। तो देखिए, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು। तत्पूर्वी वीडियो देखने से पहले एक सूचना है कि मोबाइल को इस तरह लैंडस्केप रोटेट करके इस तरह देखने के बाद अड़ा करके देखने से अक्षर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में दिखाई देगा। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे पहले आप सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि आपकी कक्षा की वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पहला, एक दिन फूल से डैश डैश ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। एक दिन फूल से डैश डैश ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। तो रिक्त स्थानों में हमको लिखना है तितलियाँ, यानी तितलियों। चलो दूसरा देखते हैं। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो डाल में। फिर एक बार देखिए, पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख, बांट देता हूँ जो डैश डैश लगे डाल में। तो यहाँ पे लिखना है, हमें क्या लिखना है? फल। तीसरा देखिए, एक दिन ओठ से डैश डैश ने कहा, मुस्करा कैसे लेते हो हर एक हाल में। फिर एक बार देखिए, एक दिन ओठ से डैश डैश ने कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर एक हाल में। तो यहाँ पे लिखना है आँख। चौथा देखिए, बोले डैश डैश से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। बोले डैश डैश से है ना कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। तो यहाँ पे लिखना है माँ बाप। उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इस स्क्रीन में ऐसा कहा है कि सही कथन के सामने बराबर तथा गलत के सामने चूक का चिन्ह लगाओ, यानी गलत का चिन्ह लगाना है। तो सही को इस तरह और गलत को इस तरह फुली मारना है हमको। तो पहला देखिए, यहाँ पे कांटों के जंजाल में रहकर भी फूल खुशबू लुटाता है। आपने वीडियो में सुना होगा, ये बराबर है। कांटों के जंजाल में रहकर भी फूल खुशबू लुटाता है, बराबर है। दूसरा, पेड़ फल बांटकर दुख महसूस करता है। पेड़ फल बांटकर दुख
महसूस करता है। ये गलत है, क्योंकि सुख महसूस करता है। वोट की कोशिश रहती है कि नए साल में लोगों की आंखों में आंसू न आए। वोट की कोशिश रहती है कि नए साल में लोगों की आंखों में आंसू न आए। ये बराबर है। देखिए सामने, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में बहुत से लोग हैं। ये क्या है? गलत है। तो इसके बाद ये देखिए, तो तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। तो देखिए, हाँ, पहला शुरुआत करते हैं। फूल ने तितलियों के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? फूल ने तितलियों के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? फूलों ने तितलियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वह कठिन परिस्थिति में रहकर भी खुशबू लुटाता है, इसलिए खुश रहता है। तो दूसरा देखिए, पहला का उत्तर फिर एक बार देखिए। फूलों ने तितलियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, वह कठिन परिस्थिति में रहकर भी अपनी खुशबू लुटाता है, इसलिए खुश रहता है। पक्षियों ने पेड़ से क्या कहा? दूसरा, पक्षियों ने पेड़ से क्या कहा? उत्तर है देखिए, पक्षियों ने पेड़ से उनके हर हाल में मस्त रहने का रहस्य पूछा। उत्तर देखिए, पक्षियों ने पेड़ से उनके हर हाल में मस्त रहने का रहस्य पूछा। तो तीसरा देखिए, पेड़ ने पक्षियों को क्या उत्तर दिया? पेड़ ने पक्षियों को क्या उत्तर दिया? उत्तर देखिए, पेड़ ने पक्षियों को बताया कि वह डाल पर लगे सभी फलों को बांटकर खुश रहता है। पेड़ ने पक्षियों को बताया कि वह डाल पर लगे सभी फलों को बांटकर खुश रहता है। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। 4 प्रश्न, चौथा प्रश्न शुरू हो गई है। वोट ने आंखों के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? वोट ने आंखों के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? वोट ने आंखों के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उसके कोशिश रहती है कि नए साल में किसी की भी आँख में आंसू न गिरे। नए साल में किसी की भी आँख में आंसू न गिरे। कवि ने विधाता यानी सृजनहार से क्या प्रश्न पूछा? कवि ने विधाता यानी सृजनहार से क्या प्रश्न पूछा? कवि ने विधाता से यह प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? विधाता ने कवि के प्रश्न को क्या उत्तर दिया? विधाता ने कवि के प्रश्न का यह उत्तर दिया कि, सावा देख रहे हैं हम, यह उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप है। दुनिया में सबसे बड़े माँ बाप है। 7वां देखिए,
प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को क्या प्रेरणा दी है? प्रस्तुत कविता में कवि ने लोगों को क्या प्रेरणा दी है? उत्तर देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता को सर्वोच्च स्थान देने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हर स्थिति में दूसरों को सुख पहुंचाने, परोपकार करने एवं माता पिता को सर्वोच्च स्थान देने का प्रेरणा दी है। तो उसके बाद यह स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इस स्क्रीन में संबंधित शब्दों का जोड़ियां मिलाना है। अस्तंभ और बस्तंभ। अस्तंभ में फूल, आँख, माँ, बाप, पेड़। तो बस्तंभ में फल, बड़े, आंसू, खुशबू। फिर एक बार देखिए, अ में फूल, आँख, माँ, बाप, पेड़। अ फल, बड़े, आंसू, खुशबू। तो उत्तर देखिए, पहला अस्तंभ में जैसा है वैसा लिखना है। फूल, आँख, माँ, बाप, खुशबू। फूल के सामने खुशबू, आँख के सामने आंसू, माँ बाप के सामने बड़े, पेड़ के सामने फल। ऐसा हमको लिखना है। तो उसके बाद देखिए अपने शब्दों में लिखो, यानी खुद के शब्दों में उत्तर लिखना है। फूल हर हाल में खुश क्यों रहता है? फूल हर हाल में खुश क्यों रहता है? फूल हर हाल में खुश इसलिए रहता है क्योंकि वह कांटों के जंजाल में रहकर भी खुशबू लुटाता रहता है। कांटों के जंजाल में रहकर भी खुशबू लुटाता है। तो उसके बाद यह स्क्रीन देखिए, यह स्क्रीन में यह दिखाई देगा आपको। आँखों ने ओठों से क्या पूछा? आँखों ने ओठों से क्या पूछा? आँखों ने ओठों से हर हाल में मुस्कुराने का कारण पूछा। हर हाल में मुस्कुराने का कारण पूछा। तो यहाँ पे मुक्तोत्तरी प्रश्न है, तुम्हें जीवन में अपने दोस्तों और पड़ोसियों से क्या प्रेरणा मिली बताओ। तो यहाँ पे एक नमूना उत्तर है। तो आप अपनी पड़ोसियों से, दोस्तों से कौन सा प्रेरणा मिली, यह आपको लिखना है। यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रारंभ से ही मुझे अच्छे मित्र और अच्छे पड़ोसी मिले। मेरे मित्र मेरे साथ ही पढ़ते हैं। हम सभी लोग सुबह तैयार होकर एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर मिलते थे। सभी मित्र एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, इसलिए सब में बड़ा लगाव था। देखिए, मेरे सभी मित्र विद्यालय जाने में बड़े नियमित थे। विद्यालय से प्राप्त गृह कार्य भी सभी मित्र नियमित रूप से करते थे। तो इस पूरा देखने के बाद आप खुद की जो भाषा में आपके मित्र आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे हिसाब से उसकी जानकारी से आपको उत्तर लिखना है। और पड़ोसी के बारे में जो प्रेरणा मिली उसके बारे में आपको लिखना है। तो पहला रिक्त स्थान एक वाक्य में उत्तर लिखो और जोड़ियाँ मिलाओ। ये सब व्यवस्थित आपको लिखना है। फिर एक बार वीडियो को देखते ही मैं बताता हूँ, इस तरह मोबाइल पकड़ कर आप वीडियो देखें तो अच्छा होगा, ये मेरा विनती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्नडांबे। बहुत बहुत धन्यवाद।